कोचिंग वालों की बेइज्जती कर रखी है, नकली फोटो लगाने वालों की बेइज्जती हो रखी है। भाई पैसा दे करके वो कह रहा है कि मैं आपको यूपीएससी करा दूंगा, सबकी फोन टैपिंग होती है। ईमानदारी से एक आईएएस ऑफिसर 1 करोड़ का घर लेने के लिए उसे सोचना पड़ता है। आप अगर ग्राहक बन के कोचिंग में जाओगे, कोचिंग भी बिजनेस है। उनकी बीबी दबाव डालती है, उनके घर वाले बोलते हैं कि यार तुम आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, स्टैंडर्ड देखो क्या है हमारा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता ही है, चाहे वो मिनिस्टर्स का हो, चाहे वो एमपीस का हो, एमएलए हो, कोई भी बंदा जाकर के भी आपने देखा होगा, अजीत पवार जी ने एक आईपीएस ऑफिसर को जाकर के फ़ोन पे धमकाया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर और अक्सर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज की वीडियो में हमारे साथ में है आईएएस दरबार के फाउंडर अजय मिश्रा सर। अभी आपने देखा होगा भाई पूरन जो थे आईपीएस, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में एक एएसआई साहब थे, उन्होंने भी गोली मार ली खुद को। कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों रोजाना बढ़ रही हैं, क्या वजह है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत दिन बाद आपके इस चैनल पे आने का मौका मिला है फिर से मुझे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी फ्रेंड पहले आते हैं, तैयारी करते हैं मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, करोल बाग में, जब सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या वो वजह होती हैं? क्या दबाव होता है प्रशासन का खुद का उसके ऊपर ही? क्या वो समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि खुद को गोली मार लेते हैं? देखिए, आपको ये सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक हमारा पूरा संरचना है, उसको आपको समझना होगा कि जिस पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता ही है, चाहे वो मिनिस्टर्स का हो, चाहे वो एमपीस का हो, एमएलए हो, कोई भी बंदा जाकर के भी आपने देखा होगा, अजीत पवार जी ने एक आईपीएस ऑफिसर को जाकर के फ़ोन पे धमकाया था, वो बहुत वीडियो वायरल भी हुआ था। तो एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऑफिसर्स के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। दूसरा एक स्ट्रक्चर हमारा और है सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक संरचना है हमारी, जिसमें जातिवाद फैला हुआ है। जो वहाँ पे लोग आईएएस बन के जाते हैं, वहाँ पे एक लॉबी बनी हुई है। ब्राह्मणों की लॉबी अलग है, जो जनरल कैटेगरी वाले उनकी लॉबी अलग है, ओबीसी वालों की लॉबी अलग है, एससी एसटी वालों की लॉबी अलग है। अब इस लॉबी में अगर कोई एससी एसटी का बंदा है, उसके ऊपर जनरल कैटेगरी वाले दबाव डालते हैं। अब ये अंदर चलता है सारा मामला। हो सकता है पूरन कुमार के ऊपर कुछ ऐसा मामला हुआ हो, लेकिन जल्द ही एक दूसरा केस हुआ ऐसा ही जिसमें वो जाट थे। अब हरियाणा में अलग ही लेवल का करप्शन इस समय निकल के आ रहा है। लोग कह रहे हैं जो गूंज से, गुंडों से उनका संबंध है, माफियाओं से उनका संबंध है। तो एक फैक्टर नहीं है, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, जिसमें उन्होंने कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ब्लेम लगाया है। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने जातिवाद का नाम लिया है। तीसरा, एक क्षेत्रवाद का भी नाम आया है कि कुछ लोग जो राजस्थान के लोग हैं, जो ऊपर की जात के लोग हैं, वो उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। अब जो एसआई साहब हैं वो कह रहे हैं कि पूरन कुमार ही करप्ट थे। कहीं ना कहीं कोई राइवलरी का भी मामला आ गया। तो कोई एक चीज़ इसके बारे में नहीं किया जा सकता। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं रिजल्ट निकल सकता कि एक्चुअल में मामला क्या था। लेकिन एक बात तो गारंटी के साथ है, एक बात, कि हमारी सोसाइटी में वैल्यूज़ में कमी आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर किसी को सुसाइड करने की नौबत आ गई, इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटीज़ में संस्कार, वैल्यूज़ और मूल्यों का क्षरण हो रहा है। और इसलिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था वीरप्पा मोइली जी का। उन्होंने खुल के बोला था, एथिक्स पढ़ाओ, यूपीएससी वालों को एथिक्स पढ़ाओ। और 2013 में यूपीएससी ने एथिक्स इसलिए लॉन्च किया ताकि कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके। कैरेक्टर बिल्डिंग, हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग जनता की सेवा करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत मजबूत हों। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग के अंदर जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, वो बड़ा तगड़ा सा हो कि वो किसी भी परिस्थिति से निकल सकें। लेकिन जब प्रशासन इंसान को इतना कमज़ोर बना लेना कि उसे सुसाइड करने की नौबत आ जाए, जब समाज उसे इतना कमज़ोर बना ले कि सुसाइड करने की नौबत आ जाए, तो आप सोचो उसके कैरेक्टर कितना वीक हो जाता होगा। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आईएएस आईपीएस रिश्वत क्यों लेते हैं? कुछ आईएएस आईपीएस एथिक्स पे किताब लिखते हैं, फिर बताया जाता है कि वही 10 करोड़ की रिश्वत ले रहे हैं। क्यों लेते हैं? क्या वजह हो सकती है? आप तो बहुत सारी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं, एक शिक्षक क्या समझ पाता है? देखिए, गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आपकी नीड के लिए पूरी धरती पर बहुत कुछ है,
लेकिन आपके ग्रीड के लिए यानी लालच के लिए पूरा संसार कम है। तो जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पे, जब वो अपने बगल वाले को देखते हैं, ज़रा सोचो, बगल वाले को जब देखते हैं कि भाई इसके पास तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, इसने तो वहाँ ज़मीन खरीद रखी है, मैं भी तो उसी पोस्ट पे हूँ। उनके बेटे दबाव डालते हैं, उनकी बीवी दबाव डालती है, उनके घर वाले बोलते हैं कि यार तुम आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, स्टैंडर्ड देखो क्या है हमारा। तो वो सिर्फ अपनी वजह से नहीं, अपने घर वाले, अपने परिवार, अपने समाज को दिखाने के लिए वो करप्शन करना शुरू हो जाता है। आखिर एक आईएएस ऑफिसर को इतना हवा क्यों बना दिया गया है? हवा बनाओगे तो यार उसको खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना कहीं पे, कहाँ से निकालेगा? और कई बार तो लोग सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की है यार, 1 लाख रुपए की जॉब के लिए, 1-1.25 लाख रुपए की जॉब क्या होता है, घर नहीं खरीद सकता। अगर कोई ईमानदारी से एक आईएएस ऑफिसर बढ़िया काम कर रहा हो ना ईमानदारी से, तो आप विश्वास करो वो 1 करोड़ का घर लेने के लिए उसे सोचना पड़ता है। लेकिन अगर करप्शन पे उतारू हो जाए तो 500 करोड़ भी निपटा सकता है वो। तो वो आईएएस ऑफिसर जो आज वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन, महंगी गाड़ी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे लाइफ स्टाइल कहाँ से पूरा होगा? तो आज का युग उनमें आईएएस और आईपीएस की वो तो करप्ट थे ही, पहले से ही थे, होता ही है सोसाइटी में। लेकिन आज थोड़ा और करप्शन बढ़ने के पीछे कारण क्या है? उसका कारण 2 है। पहला कारण है वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इंडिया पे पड़ रहा है। और दूसरा, हम अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति में पैसे को मूल्य बना ले रहे हैं। आप जरा सोचो, यूपी बिहार में जाके देखना, लोग माफियाओं से रिलेशन बना के खुश होते हैं। पहले सोसाइटी में ऐसा नहीं था। सोसाइटी में अगर कोई माफिया है, गलत काम कर रहा है, गुंडा है और उसके साथ किसी का रिलेशन है तो लोग उससे कतराते थे, कहते थे ये गलत आदमी है, ये गुंडे के साथ रह रहा है। बट अगर आज की सोसाइटी में देखा जाए तो लोग गुंडे, मवाली और माफियाओं के साथ जोड़ के प्राउड फील करते हैं। जब ईमानदारी पीछे चली जाए, जब करप्शन करके भी जो पैसा कमाए उससे लोग जुड़ने लगें, तो आप समझ सकते हैं सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। सर अभी हाल ही में लगभग 20 से 25 दिन पहले एक ऐसी खबर आई थी मुंबई से, बताया जा रहा है महाराष्ट्र का मामला था कि एक स्टूडेंट था, उसके पिताजी को ये बताया गया कि हम आपके बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन करा देंगे, पक्की जॉब हो जाएगी। उसके बदले 30 से 25 लाख रुपए उनसे ले लिए गए और बाद में पता चला कि वो तो सब फ्रॉड था, पैसे लेके भाग गए। ऐसे केस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास भी पढ़ने आते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स वगैरह को, कैसे ध्यान रखें इन सब बातों का? देखिए, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ कि जैसे ही कोई बच्चा इंटरव्यू देने के लिए उसका कॉल आता है, उसके फूफा, चाचा, ताऊ कोई ना कोई लिंक निकाल के आते हैं, कहते हैं 5 लाख रुपए लगेंगे, आपके इंटरव्यू में सोर्स लग जाएगा। मैं आज आपको खुल के बोल रहा हूँ, यूपीएससी के मेंबर को भी नहीं पता होता, यूपीएससी के मेंबर को भी नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा अगला आने वाला है। इतना सीक्रेसी है यूपीएससी में। मतलब वहाँ का जो क्लर्क होता है वो सेट करता है पूरा मामला, सब कुछ ऑटोमेटेड मोड पे है। वहाँ पे कौन सा बच्चा किस बोर्ड में जाएगा इंटरव्यू में, वो उसी समय डिसाइड होता है, वहीं पर इमीडिएटली, कोई नहीं जानता। तो अगर ऐसा कोई भी बंदा पैसा दे करके वो कह रहा है कि मैं आपको यूपीएससी करा दूंगा, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, असंभव है। और ये फ्रॉड होता है, 100% फ्रॉड होता है। एक मेरा दोस्त था, आईपीएस ऑफिसर बना वो, तो जब उसका इंटरव्यू कॉल आया तो उसके फूफा जी थे, उन्होंने कहा 3.5 लाख रुपए लगेंगे और आप जो है हम इंटरव्यू में करवा देंगे। वो थोड़ा स्वाभिमानी था, उसने बोला एक बात तो है, मैं नहीं जानता हूँ कि फूफा जी करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे पूरी ज़िंदगी इस आदमी के एहसान के तले रहना पड़ेगा, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा चाहे मैं फेल हो जाऊँ। वो लड़का सेलेक्ट हुआ, आईपीएस बना, लेकिन अगर वो पैसा दे देता तो क्या होता? आज मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड होता कैसे है। बताइए सर। जितने भी लोग आपसे कहते हैं मैं यूपीएससी में पैसे का सोर्स लगा रहा हूँ, आपका हो जाएगा, मैं वो करते क्या है, उनका तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आज वो पैसा आपसे ले लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो कोई परिचय नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर आपका बेटा सेलेक्ट हो गया तो पैसा उनका, अच्छा नहीं हुआ सेलेक्ट तो वो धीरे धीरे करके आपका लौटा, धीरे धीरे, एक बार वो भी नहीं देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक पैसा किसी को मत दो। एक ही ऐसी जॉब बची है यूपीएससी जहां अभी करप्शन नहीं है,
विश्वास करो, सीबीआई लगी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगी है, सबकी फ़ोन टैपिंग होती है। मैं यूपीएससी के जो एक्स मेंबर्स हैं उनसे बैठता हूँ, उनसे एक लाइन नहीं बोल सकता मैं। कहते नहीं अजय, इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकते। फ़ोन पे एक लाइन नहीं बोल सकता मैं। क्यों? साहब ने रोक लगा रखा ना, अपने लिमिट में बात करो। मैंने कितने लोगों को अपने यहाँ बुलाया इंटरव्यू दिलाने के लिए, उनके साथ मैं प्लेटफॉर्म साझा किया हूँ, सबकी फ़ोन टैपिंग होती है। आप विश्वास करो, यूपीएससी बहुत क्लीन। हाँ, कुछ लोग फ्रॉड करके आगे बढ़ जाते हैं अपना सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके। ऐसी भी सर घटनाएं आती हैं, किसी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दिया, सिलेक्शन हो गया, बाद में फिर उनके ऊपर में जांच बैठती है, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है, कुछ पैसे के दम पे चले जाते हैं। हाँ, ये हो सकती है लापरवाही, क्लर्क के ग्रेड पे हो सकता है, लापरवाही थोड़ी बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बच के निकल जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो ऑफिसर है वो बहुत ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो सब लोग आपसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो बहुत सीरियसली नहीं लेते। मेडिकल वाले जाते हो, बहुत अच्छा मेडिकल नहीं होता आईएएस का, आईएएस बन गया, आप क्या ही करना है इसको। तो वो सिर्फ आपसे रिलेशन बनाने के लिए कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेट की बहुत अच्छी जांच नहीं करते, बोले अब तो सिलेक्शन हो ही गया है। लेकिन अब जो यूपीएससी का फॉर्म आया है, एक बार देख लेना। अब यूपीएससी एक एक चीज़ पूछ रहा है। ये जो कहते थे ना मेरा ईडब्ल्यूएस है, इस बार कोई ना फॉर्म भरा ईडब्ल्यूएस वाला, डर के मारे। क्यों? अब यूपीएससी बापू का भी पता लगा रही है, कौन सा घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, और विश्वास करो मार के निकालेगी। कोचिंग वालों की बेइज्जती कर रखी है, नकली फ़ोटो लगाने वालों की बेइज्जती हो रखी है भाई। सर बहुत सारी यूपीएससी कोचिंग पे ये बात अब आई गई है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि जुर्माना लग रहा है लगभग। अभी चंगन कोचिंग जिनका नाम आया था, उन पर जुर्माना लगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि नकली फ़ोटो लगा देते हैं, ये भी मेरा स्टूडेंट, वो भी मेरा स्टूडेंट, और फिर पूरा ऐड कर देता है, फिर पकड़े जाते हैं, जांच होती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो क्या हो गया, जुर्माना भरना पड़ता है? मेरी बात सुनो, अगर मेरे यहाँ 500 स्टूडेंट आ रहे हो, 5 लाख जुर्माना दे दो तो क्या हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये मेरा बच्चा आया हुआ है, स्टूडेंट है, ठीक है ना, यहाँ सेलेक्टेड आदमी फ़ोटो नहीं लगी हुई है, इसके मन में शंका आएगा कि नहीं आएगा, डाउट आएगा कि नहीं आएगी? सर के तो बच्चे आएंगे नहीं सिलेक्ट। आप मेरी बात समझो, कोचिंग में कोई प्रोसेस नहीं चेक करता, कोचिंग में कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि कैसा पढ़ाया जाता है, सब लोग रिजल्ट देखते हैं। भाई अगर आप दिन भर ये बोलते हो कितने लोग सिलेक्ट हुए, कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो सिलेक्शन दिखाना पड़ेगा यार, मजबूरी है। सिलेक्शन क्यों होता है बच्चे का? किसी एक कोचिंग की वजह से, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से होता है? नहीं। ऑप्शनल वो अलग जगह कर रहा है, टेस्ट सीरीज वो अलग जगह कर रहा है, जीएस वो अलग जगह कर रहा है, इंटरव्यू वो 10 जगह दे रहा है। भाई सब जगह फोटो लगेगी ना उसकी। लेकिन पहले स्टूडेंट फोटो मांगता है, फिर वो कहता है कि ये फोटो तो वहां भी लगी थी। अरे कोचिंग वाला दिन भर जस्टिफिकेशन ही करता रहता है। अब मजबूरी क्या है, फोटो ना लगाए तो एडमिशन ना हो, फोटो लगा दे तो उस पर लिखना पड़ता है कौन सा कोर्स। गलती से आप मिस कर गए कि इंटरव्यू में नहीं था, ये तो कहीं आपने नहीं लिखा कि जीएस में था, इंटरव्यू में था, तो पेनाल्टी। तो कोचिंग वाला बेचारा परेशान है। कोचिंग वाला करे क्या? बच्चा आए बोले कि मैं आपके यहाँ क्लास देखूंगा, पढ़ के देखूंगा, प्रोसेस देखूंगा, कितनी अच्छी बात हो, एक भी कोचिंग वाला फोटो नहीं लगाएगा। बच्चा सबसे पहले आता है, फोटो देखता है। मेरे यहाँ एक बच्चा आया, हम फोटो नहीं लगाते, कहता है कि इनके यहाँ तो फोटो ही नहीं लगा है, इसका मतलब इनके यहाँ तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा। वो मेरा वेबिनार अटेंड करता है, मेरा पर्सनल नंबर उसके पास है, मेरा क्लास अटेंड करता है, फोटो देखेगा वो। तो भाई जब फोटो देखेगा तो फोटो दिखाओ। मुझे भी दुख होता कई बार, यार मैं क्यों नहीं फोटो लगा रहा हूँ, सब जगह देखने दो ना बच्चों को। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे अंडर में सिलेक्शन ले चुके हैं, मेरी फोटो ही गायब हो गई है। लगाते नहीं होंगे आप जानबूझ के? जानबूझ के नहीं, है ही नहीं यार। कोरोना के टाइम पे मेरा वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया, आधी फोटो मेरी गायब हो गई। फोटो तो भाई होनी चाहिए। कोरोना के टाइम पे सब लॉकडाउन लगा, सील हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। 6 महीने के बाद जो मकान मालिक था, हमें रूम छोड़ना पड़ा, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। किस किस बच्चे का ढूंढूं मैं फोटो? प्रॉब्लम क्या है? बच्चे को भरोसा करना पड़ेगा प्रोसेस पे। फोटो तो ढूंढ के मिल ही जाएगी, मैं 100 क्या 150 लगा दूंगा, सब फोटो ढूंढूंगा, आईएसपी से तो 150 से 200 हो जाएंगे। लेकिन बच्चे को प्रोसेस समझना चाहिए यार। बच्चे को ये समझना चाहिए कि एक इंसान जो आपके लिए डेडिकेटेड होकर लड़ रहा है, कोर्स कैसा दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, कैसे उसकी पढ़ाई हो रही है, देखो ना यार। सिलेक्शन इससे होता है। आप अगर ग्राहक बन के कोचिंग में जाओगे
तो कोचिंग भी बिजनेस है। ये तो आप पहले भी मेरी वीडियो में बोल चुके हैं, सबसे Yes. पहले वाली में। कोचिंग में सर ग्राहक आपको बन नहीं के लगता आपका भी कोचिंग और आप ऐसे बोल भी देते हो? भाई मैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक बात बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा ही नहीं। मेरा पर्सनल नंबर होता है मेरे बच्चे के पास, और उसे एक नियम बोल देता हूँ, अगर तुम मुझसे जुड़े नहीं रहे, अगर तुम मुझसे कनेक्टेड नहीं रहे तो यूपीएससी तुम्हारी टांग चीर के रख देगा। अगर एक गलती हुई, सिर्फ एक गलती, 1 साल गया, ठीक है। तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे टच में मेरा बच्चा है, मैं गलती होने ही नहीं दूंगा भाई, और गलती नहीं होने दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों को क्या लगता है, ऐसी बिजनेस में बात कर देता होगा, अरे भाई मेरे अंडर में रहो तब समझ में आएगा ना यार, है ना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे अजय मिश्रा सर। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम जरूर पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।